हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रंगों और मेल मिलाप का यह पावन पर्व पारस्परिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें रंगों के माध्यम से संस्कृति के रंग में सारी भिन्नताएं मिट जाती हैं। बसंत ऋतु में प्रकृति में फैली विभिन्न रंगों की छटा को रंगों की खेल कर बसंत उत्सव और होली के रूप में दर्शाया जाता है। आज हम बात करेंगे साल 2021 में मनाई जाने वाली रंगों के इस होली के त्यौहार की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और होलिका दहन कब किया जाएगा और होलिका दहन के कुछ खास नियम और कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी त्यौहार में पूजा पाठ के साथ कथा का भी विशेष महत्व होता है। होलिका दहन के समय भी कथा करने का विधान है। माना जाता है कि होलिका दहन के दौरान कथा पढ़ने से या सुनने मात्र से सुख समृद्धि आती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और ऐसा भी माना जाता है कि होली पर पीली सरसों के जरिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए होलिका दहन पर पीली सरसों से हवन करें। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन संपत्ति के भंडारे भरते हैं। आइए अब जानते हैं होलिका कब है और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में होली का पर्व 28 और 29 मार्च को मनाया जाएगा। 28 मार्च को होलिका दहन और 29 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होगा 28 मार्च शाम के 6:57 से शाम के 8:56 तक। और भद्रा पूंछ का जो समय है वो 29 मार्च प्रातःकाल 10:13 से 11:16 तक है। भद्रामुख समय है प्रातःकाल 11:16 से 1 बजे तक और पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 28 मार्च प्रातःकाल 3:27 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 29 मार्च 12:17 पर। ये थी शुभ मुहूर्त, होलिका का शुभ मुहूर्त। अब जानते हैं कि होलिका मनाई क्यों जाती है। शास्त्रों के अनुसार होली का त्यौहार फागुन पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन और अगले दिन रंग से खेलने वाली होली की परंपरा है, जिसे धुलंडी या धूली आदि के नामों से जाना जाता है। आपके यहाँ किस नाम से इसे जाना जाता है, आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और होली का ये जो पर्व है, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की, जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, वो नारायण की भक्ति को समर्पित था। भगवान नारायण की भक्ति करता था, जो कि सत्य और अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। बहुत सी जगहों पर बसंत उत्सव के नाम से भी इसे जाना जाता है। आइए अब जानते हैं होलिका दहन की पूजा विधि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस त्यौहार में होलिका दहन का विशेष महत्व होता है। होलिका दहन करने से पहले होली की पूजा की जाती है। होली पूजन के बाद जो होली पूजन का जो समय है, शुभ मुहूर्त में
पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। जी हाँ, आपको होलिका दहन के समय, होली पूजन के समय इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। होलिका पूजन के लिए आपको मौली, माला, रोली, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल और 5 प्रकार के अनाज, ये गेहूं की बालियां और 1 लोटा जल, ये होलिका के पूजा में आपको ये चीज़ें आपको अर्पित करनी है और होलिका के चारों ओर परिक्रमा करनी है। इस दौरान कच्चा सूत होलिका को लपेटते हुए पूजा आपने करनी है। कच्चा सूत होलिका में लपेटते हुए पूजा पूरी करने के बाद होलिका दहन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं होलिका दहन के जरूरी नियम। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे जरूरी नियम बताए गए हैं जिनका पालन होलिका दहन के समय जरूर करना चाहिए। पहला नियम है कि उस दिन भद्रा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापनी होली होनी चाहिए और यानी कि उस दिन सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्तों में होली पूर्णिमा तिथि जरूर होनी चाहिए। होलिका दहन के अगले दिन रंग खेलने वाली होली का विधान है, जिसे सभी के साथ मिलजुल कर अबीर और गुलाल के साथ खेलना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आज के दिन आपको होलिका दहन की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। अब मैं होलिका दहन की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्याकश्यप के पुत्र भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे। उनकी इस भक्ति से उनके पिता हिरण्याकश्यप नाखुश थे, खुश नहीं थे। इसी बात को लेकर उन्होंने अपने पुत्र को भगवान की भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन भक्त प्रहलाद प्रभु की भक्ति को नहीं छोड़ पाए और अंत में हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई। योजना में उसने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाकर अग्नि के हवाले कर दिया, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि होलिका तो जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद आग से सुरक्षित बाहर निकल आए। बस तभी से होली का पर्व खुशी के साथ मनाने की प्रथा शुरू हुई। एक और भी कथा है कि हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता के लिए आए। उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिवजी को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया था। फिर शिवजी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के स्वरूप में स्वीकार कर लिया। होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय की खुशी में होली का त्यौहार मनाया जाता है। ये थी होलिका दहन की कथा। दोस्तों, होलिका दहन के समय इस कथा को करने का विधान है। माना जाता है कि होलिका दहन के दौरान कथा पढ़ने से और सुनने से सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी जब इस जानकारी से लाभ होगा तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए दोस्तों, इस जानकारी को आप भी लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए
और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। आप सबको मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।